बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में मैं बाज़ार को ख्वाब में देखने की तफसीली ताबीर बताऊंगा। जिस भाई ने भी बाज़ार को ख्वाब में देखा होगा, ये वीडियो देखने के बाद वो अपने ख्वाब की ताबीर खुद पहचान देगा। पहली उसूली और बुनियादी बात तो ये है कि किसी ने अगर ख्वाब में बाज़ार को देखा है तो इसका मतलब ये है कि उस तरह की ज़िंदगी उस तरह की हो जाएगी। जिस आदमी ने बाज़ार देखा है इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी को देख रहा है, अपनी ज़िंदगी के हालात को देख रहा है। जिस तर्ज का जिस हालत का बाज़ार होगा उसी तर्ज की उसी हालत की उसकी आने वाली ज़िंदगी होगी। अब बाज़ार की हालतों की बात कर लेते हैं। बाज़ार की हालत मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ एतबार से। पहली बात तो ये जहन में रखें कि बाज़ार जो आपने ख्वाब के अंदर देखा है वो किस चीज़ का बाज़ार है, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ों के बाज़ार मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर या तो सारी किताबों की दुकानें होंगी या सारी कपड़ों की दुकानें होंगी, सारी बर्तनों की दुकानें होंगी या सारी फर्नीचर की दुकानें होंगी या सारी मिठाइयों की दुकानें होंगी। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ बाज़ार होते हैं। आपने जिस चीज़ का बाज़ार देखा होगा उसकी ताबीर मुख्तलिफ बन जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अगर बाज़ार देखा है उसकी ये हालत अपने सामने रखें, वो खुशनुमा है, अच्छा है, खूबसूरत है या बदसूरत, सुनसान और गिरा हुआ है। अगर पहली हालत है यानी खुशनुमा है, उसके अंदर ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है, देखने में अच्छा लग रहा है और आपको उसके अंदर सुकून महसूस हो रहा है, तो ये खुशी की अलामत है, माली तरक्की की अलामत है, अच्छाई और भलाई की अलामत है। और अगर दूसरी सूरत हो तो इसमें परेशानी, मुसीबत, रुकावट और बंदिश की अलामत होती है। पहली बात कर लेते हैं। पहली बात की कि अगर आपने बाज़ार देखा है, खुशनुमा बाज़ार देखा है, खूबसूरत बाज़ार देखा है, उसमें ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है और वो बाज़ार बारौनक है, तो वो किस चीज़ का है। अगर आपने किताबों का बाज़ार देखा है इसका मतलब ये होगा कि आप अपने आने वाली ज़िंदगी में इल्म के साथ राब्ता और ताल्लुक़ बनाएंगे। ख़ुद इल्म हासिल भी कर सकते हैं और इल्म वालों के साथ आपका राब्ता और ताल्लुक़ भी हो सकता है, यानी इल्म में इजाफ़े की अलामत है। अगर आपने बाज़ार तो देखा है लेकिन वो बाज़ार सारा मिठाइयों से भरा हुआ है, लोग उसके अंदर मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं, मिठाइयाँ बेच रहे हैं, मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप अपने आने वाली ज़िंदगी में उम्दा तरीन ख़यालात को अपनाने वाले हैं, बेहतरीन ख़यालात को, बेहतरीन नज़रियात को अपने दिलो दिमाग में जगह देने वाले हैं। उम्दा तरीन ख़यालात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होंगे। और अगर आपने बाज़ार तो देखा है लेकिन वो बाज़ार ना ही मिठाइयों का है ना ही किताबों का है, बल्कि वो आपने देखा है फर्नीचर का। मिसाल के तौर पर फर्नीचर की सारी दुकानें हैं, फर्नीचर की ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपको सुकून और अच्छाई, भलाई और परेशानियों के ख़त्म होना, ऐसे ही बीमार हैं तो आपको सेहत मिलेगी, यानी ये चीज़ें फ़र्नीचर की ताबीर के अंदर आती हैं। अगर आपने फ़र्नीचर का बाज़ार देखा है इसका मतलब ये होगा आपको राहत, आराम और सुकून आने वाली ज़िंदगी में मिलने वाला है। और अगर आपने कोई ऐसी बाज़ार देखी है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बिक रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, तो फिर उसकी मुख्तलिफ़ हालतें हैं। अगर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, किताबें भी हैं, मिसाल के तौर पर बर्तन भी हैं, फर्नीचर भी है, किताबें भी हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें एक बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, तो बाज़ार के अंदर जो कुछ हो रहा है उस बात को आपने अपने सामने रखना है। मिसाल के तौर पर अगर बाज़ार के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है,
इसका मतलब ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और खुशी आने वाली है। और अगर बाज़ार सुनसान है, वीरान है, वहाँ लोग नहीं हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में गम, मायूसी और परेशानी आने वाली है। फिर उसके अंदर अगर ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है तो ये माल के बढ़ने की अलामत है, माली खुशहाली की अलामत है। और अगर यूं हो कि आपने ख़रीद व फ़रोख्त की लेकिन ख़रीद व फ़रोख्त में आपको नफ़ा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आप ज़िंदगी के अंदर माली फ़वाइद हासिल करेंगे। और अगर बाज़ दफ़ा इसकी ताबीर यूँ भी दी जाती है कि अगर आपने अपने आप को ख़रीद व फ़रोख्त करते नहीं देखा, बल्कि आपने ये देखा कि लोग ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी के साथ ख़रीद व फ़रोख्त कर रही हैं, कोई झूठ, कोई फ्रॉड, कोई धोखा नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में नेकियां, अच्छाइयां, भलाइयां अपनाने वाले हैं। और अगर इसका उलट देखा है कि लोग ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं लेकिन वो ख़रीद व फ़रोख्त में झूठ बोल रही हैं, धोखा कर रही हैं, मिलावट कर रही हैं, या सूद का लेन देन कर रही हैं, या रिश्वत का लेन देन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपको आने वाली ज़िंदगी में फ़वाइद तो मिलेंगे, माली फ़वाइद आपको हासिल होने वाले हैं, लेकिन वो सारे के सारे नाजायज़ ज़राए होंगे, हराम ज़राए होंगे, हराम की कमाई और दौलत आपके पास जमा होने वाली है। और अगर आपने देखा कि आपने ख़रीद व फ़रोख्त की लेकिन आपको नुकसान आ गया है, इसका मतलब ये होगा कि आप ज़िंदगी में कोई काम करने वाले हैं जिसमें आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। आप अपना मकसद लेकर कोई मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहे होंगे लेकिन उस मकसद में आपको नाकामी हो जाएगी। ऐसे ही मुख्तलिफ हालात के एतबार से मुख्तलिफ ताबीरें बन जाती हैं। बाजार बुनियादी तौर पर इंसान की ज़िंदगी की तरफ दलालत करता है। एक और सूरत भी किताबों के अंदर लिखी है कि कोई आदमी बाजार में जाता है लेकिन बाजार में उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो इसका मतलब भी यही बनेगा कि आपका कोई नुकसान होने वाला है। आपका कोई माली नुकसान भी हो सकता है, जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। और अगर इसकी उलट ख्वाब देखा है कि आपको बाजार के अंदर से कोई चीज़ मिली है, इसका मतलब ये होगा आप ज़िंदगी में कोई ऐसे काम करेंगे जिनसे आपको माली या जिस्मानी फ़वाइद हासिल होंगे। और अगर आप बीमार हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको सेहत मिलने वाली है। इसी तरह की कोई भी खुशहाली, अच्छाई, भलाई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है। उम्मीद है कि जिस भाई ने भी ख्वाब के अंदर बाजार को देखा होगा उसको उसकी ताबीर समझ आ जाएगी। असल बात यह है कि हर एक इंसान के हालात, मिजाज, अकायद, नज़रियात के मुताबिक ख्वाब की ताबीरें मुख्तलिफ होती हैं। अगर फिर भी कोई सूरत ऐसी है जो आपने बाजार को ख्वाब के अंदर देखा है, फिर भी इस वीडियो में आपको आपकी ताबीर नहीं मिली, तो आप कमेंट करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसका तफसीली जवाब देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की वीडियो समझ आ गई होगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, हमें सपोर्ट करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, माल में, घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।